मुद्दे की बात में वापस लौटते हैं। बीते जून के महीने में मेरठ में एक घर में धमाका हुआ था और तब विस्फोट से उठता पूरा जो सठला गांव है उसमें एक मंजिला मकान की जो छत है वो ढह गई थी। घर के मालिक को पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को स्टॉक करने के लिए जगह का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन शायद प्रशासन ने उस घटना से कुछ सीखा नहीं, सबक नहीं लिया, जिसकी चलते मेरठ में एक बार फिर ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मेरठ के लोहिया नगर के साबुन फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और धमाके से पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई। आंकड़ा समय के साथ बढ़ रहा है। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी और इस हादसे को लेकर ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं कि मकान के अंदर पटाखा बन रहा था और इसीलिए ये धमाका हुआ। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। धमाकों से दहला यूपी का मेरठ, साबुन फैक्ट्री में बारूद का खेल, कई घर जमींदोज तो कई घायल। धमाकों से दहला मेरठ का लोहिया नगर। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला मंगलवार को धमाकों से दहल गया और एक के बाद एक कई धमाकों से यूपी में हड़कंप मच गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए। मेरठ के लोहिया नगर के एक मकान में मंगलवार को जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके से पूरा मकान जमींदोज हो गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना पर सीएम योगी ने दुख भी जताया है। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके के सीओ, थानेदार मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय नागरिक राहत कार्य में जुट गए। मकान के मलबे में आतिशबाजी के कॉटन मिले हैं। आशंका है कि मकान में दिवाली के पटाखे बनाए जा रहे थे। लोहिया नगर के सत्यकाम स्कूल के पास ये हादसा हुआ। देखिए, लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये डहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है और अभी तक 5 लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ हो। सर, ये किस चीज़ की फैक्ट्री थी, क्या काम होता था इसके? नहीं, देखिए, प्रथम दृष्टया अभी ये देखने में समझ में आया है कि कोई साबुन की कुछ मशीन्स रखी हुई हैं और साबुन का स्टॉक रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साबुन बनाने के लिए या साबुन को रैप करने के लिए या जो उसकी पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे ये काम होता था और जो भी डिटेल्स आगे पता चलेंगी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सर, कितनी कैजुअलिटी है इसके अंदर अभी तक और कितने लोग मौजूद? नहीं, देखिए, 5 लोग इंजर्ड थे। 5 लोगों को तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उनकी तत्काल प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ को एक्टिवेट कर दिया गया है और कुछ भी उनके बारे में भी सूचना है या इसमें भी आगे कुछ भी और भी चीजें पता चलती है हम आप लोगों से शेयर करेंगे। पुलिस के मुताबिक नौचंदी थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय गुप्ता का लोहिया नगर में 2 मंजिला भवन है। बताया जा रहा है कि संजय गुप्ता ने भवन का ग्राउंड फ्लोर आलोक रस्तोगी को किराए पर दिया हुआ था, जिसमें वो साबुन फैक्ट्री चल रही थी। कुछ दिन पहले ही भवन का फर्स्ट फ्लोर जागृति विहार निवासी गौरव भाटिया ने प्लास्टिक पार्ट की फैक्ट्री लगाने के लिए किराए पर लिया था। क्षेत्रवासियों के मुताबिक सुबह लगभग 7 बजे तेज धमाके के साथ बिल्डिंग धराशायी हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई बिल्डिंगों में दरार आ गई। पास की एक दूसरी बिल्डिंग की पहली मंजिल की छत भी गिर गई। विस्फोट के कारण इलाके में भगदड़ मच गई। कुछ हादसा समझकर बाहर निकले तो कुछ इसे भूकंप समझने लगे। मौके पर पहुंचने पर लोगों को जानकारी हुई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। मलबा हटाकर नीचे दबे तकरीबन 10 लोगों को मेडिकल भेजा गया। घायलों में से 4 को मृत घोषित कर दिया गया। उधर हादसे में लोहिया नगर के ही रहने वाले करण, ओंकार, शिवराज, आसमा, सोनाक्षी और कार्तिक घायल स्थिति में है। विस्फोट के 6 घंटे बाद मलबे से धुआं निकलने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया।
और इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहले पानी डाला और इसके बाद रेस्क्यू दोबारा शुरू किया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डीएसपी ने जांच के बाद प्रथम दृष्टया माना है कि ये विस्फोटक सामग्री भी पाई गई है, जिसकी सैंपलिंग कराकर जांच कराई जा रही है। जांच के मुताबिक जो विस्फोटक मिला है, ऐसे ही विस्फोट से बिहार में भी 4 लोगों की मौत हुई है। साबुन बनाने की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। वहीं राज्य मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश देने के साथ लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन बड़ी दुखद घटना है। ये लोहिया नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि साबुन बनाने का कोई काम होता है, हम लोगों ने देखा है। इसकी जांच कराएंगे हम लोग। और आसपास भी देखिए, आवासीय क्षेत्र में यदि इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और बिना किसी परमिशन की चल रही हैं तो इसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है। हम लोग इसकी जांच कराएंगे। जो लोग इसमें, उन लोगों को भर्ती भी कराया गया है, कुछ लोगों को अभी मेडिकल में भर्ती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी ठीक हो जाए हम लोग। मैंने कहा ना, जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं वो प्रशासनिक स्तर पर उनकी जांच कराएंगे। पास में स्कूल है, बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह से आवासीय कॉलोनियों में जो फैक्ट्री चल रही है उन पर रोक लगनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि ऐसे जहाँ भी आवासीय क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उनकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस तरह से क्षेत्र में चल रहे हैं और पुलिस को कानों सूचना नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 7 बजे की घटना, तुरंत घटना पता चलती पुलिस मौके पर पहुँची है। मैंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर हम लोग जाँच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी उन पर कार्रवाई कराएंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या साबुन फैक्ट्री में पर्दे के पीछे से पटाखा बनाने का खेल हो रहा था? अगर ये सच है तो फिर फैक्ट्री तक बारूद कैसे पहुंचा? लोकल पुलिस को इस बारूद की सूचना क्यों नहीं पहुंची? इंटरनल इनपुट आखिर फेल क्यों हुआ? आखिर बारूद में किसी आतंकी मॉड्यूल का कोई कनेक्शन तो नहीं है? अगर ऐसा है तो जांच एजेंसियों के लिए ये एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। यूपी के मेरठ से ये दूसरी घटना सामने आ रही है और पहली घटना से सबक प्रशासनिक अमले ने नहीं लिया और यही वजह है कि एक बार फिर से ये धमाके की तस्वीर सामने आई और इसमें करीब 9 से 10 लोगों की जान चली गई है और कई लोग जख्मी हालत में हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जाती है? क्या ये साबुन फैक्ट्री थी? यहाँ महज साबुन बनाने का ही कार्य किया जा रहा था या फिर वाकई साबुन बनाने की आड़ में पटाखे बनाए जा रहे थे और ये पटाखा बनाए जाने का ही धमाका था जो इस तरीके से लोगों की जान पर बनाया? क्योंकि तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और प्रशासनिक अमले की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान कि आखिर समय रहते प्रशासन क्यों नहीं चेता? क्यों कोई सुध नहीं? क्यों कोई खबर नहीं ली गई कि आखिर इस साबुन फैक्ट्री में क्या चल रहा है? क्या पटाखे बनाए जा रहे थे और इस वजह से ये धमाका हुआ जिसकी जद में आने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग जख्मी हालत में हैं। प्रशासनिक एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और सबसे अहम बात, जब ऐसे मामले सामने आ जाते हैं इसके बावजूद भी प्रशासनिक अमला कोई सबक लेने को तैयार नहीं है कि अगर एक बार कोई हादसा सामने आया, ये हादसा न दोहराए, इसको लेकर सतर्कता बरती जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये गंभीरता प्रशासनिक अमले के जहन में नजर नहीं आती। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मुद्दे की बात में इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर ये लापरवाही बार बार क्यों बढ़ती जाती है। मुमताज आलम है, सपा नेता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकित चौधरी, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुश चौधरी, आप नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अवनीशा काचला हैं, जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी मेरे ख्याल से राजू शर्मा हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, जानकारी साझा करेंगे
आपसे प्रतिक्रियाएं ले। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस धमाके की वजह क्या है। हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं राजू शर्मा का अपडेट लेते हैं। राजू शर्मा, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जो जख्मी थे उनकी हालत कैसी है और क्या मरने वाले की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है जो लोग इस हादसे का शिकार हुए? हाँ बिल्कुल, देखिए कल साबुन गोदाम की आड़ में जो पटाखा फैक्ट्री चल रही थी उसमें बड़ा विस्फोट हुआ था और विस्फोट में 4 लोग जो है मौत का शिकार हो गए थे, लेकिन देर शाम बढ़ते बढ़ते संख्या 5 पहुंच गई। 5 लोग मृत हो चुके हैं अब तक इस पूरे हादसे में। वहीं आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो अस्पतालों में भर्ती है अलग अलग, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया गया है साबुन बनाने की एक फैक्ट्री की आड़ में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बनाने का जो गोरख धंधा है वो चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी जो है कानो कान खबर नहीं थी। बताया गया है कि 2 वर्षों से ये गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा था, लेकिन जो संबंधित विभाग है। इस धमाके के बाद कुछ हकीकत सामने आ सकी अब तक, क्योंकि कई घंटे का वक्त बीत चुका है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि धमाके की जो वजह है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो निचली मंजिल है मकान की उसमें तो साबुन बनाने का काम चल रहा था, लेकिन जो उसकी ऊपरी मंजिल है वहां पर जो है विस्फोटक सामग्री का निर्माण का कार्य चल रहा था और भारी तादाद में जो वहां पर विस्फोटक सामग्री है वो वहां पर रखी हुई थी। बाकायदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम आई है गाजियाबाद से, वो जांच करने के लिए पहुंची थी और उनकी जांच में स्पष्ट हुआ है कि हाँ यहाँ पर विस्फोटक सामग्री थी और उसके कारण ही ये विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना भयानक था कि उसने आसपास के जो 2-3 मकान थे, जब हादसा अपने आप बड़ा हो जाता है, जब किसी शख्स की जान चली जाती है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंकित चौधरी का रुख कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आपसे। अंकित चौधरी जी, प्रशासनिक अमले की कार्यशैली को लेकर आप क्या कहेंगे? ये दूसरी बार धमाके की तस्वीर मेरठ से सामने आ रही है और पहले धमाके से भी सबक नहीं लिया गया। यहाँ साबुन की फैक्ट्री में धमाका होता है और उसकी ऊपरी मंजिल में कुछ ऐसे पदार्थ, पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं कि इस तरीके से लोगों की जान चली जाती है। क्या कहेंगे? पहले मैं आपका और के न्यूज चैनल का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, इतनी महत्वपूर्ण और इतनी गंभीर डिबेट में जी आज आपने हमें बुलाया। दूसरा, इसमें जो विषय जो लापरवाही हुई है वो किस के द्वारा और किस कारण हुई है, इस पे जांच कमेटी और माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट इस पूरे घटनाक्रम से मेरठ के सारे अधिकारी से जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं, जैसे ही घटना का पता लगाया गया तुरंत उसी समय पुलिस का अमला, डीएम सहित सारे अधिकारी वहां पहुंचे और तुरंत राहत का जो बचाव कार्य हो सकता था वो संभवतः कराया। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि इससे इसलिए नहीं बच सकते कि ये चीजें की लापरवाही नहीं हुई। लापरवाही तो हुई है। लापरवाही का जो मेन कारण है जी वो क्या है, कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं, किन किन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तरह से नहीं निभाई, उन सबके खिलाफ एक जांच चल रही है और ये जांच जल्दी चलेगी और जो जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन सब पे कार्रवाई होगी और भविष्य में उन्हें ऐसे किसी दुखद घटना का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। और जो जो लोग इसमें, चलिए उम्मीद यही करते हैं कि दोबारा से ये तस्वीर ना दोहराए, क्योंकि जब लोगों की जान जाती है तो वाकई उस परिवार से पूछो कि उस शख्स के जाने का दर्द क्या होता है। हमारे साथ अवनीश काजला भी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। अवनीश जी, एक प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, दूसरी ये घटना सामने आ रही है मेरठ से जिसमें कई लोगों की जान चली गई, क्या कहेंगे? इत्तेफाक रखते हैं अंकित जी की बात से, हालांकि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लापरवाही यहां पर बढ़ती गई। अनम्यूट करिएगा। अवनीश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, जी आ रही है आवाज? जी सुन पा रहे हैं जी। मेरी सबसे पहले तो उस परिवार के लिए संवेदनाएं हैं और जो घायल हैं अवनीश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा से आपका रुख करेंगे। तब तक मुमताज आलम जी का रुख कर लेते हैं। मुमताज आलम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या कहेंगे मेरठ की इस घटना को लेकर, इस ब्लास्ट को लेकर?
मुमताज जी मुझे लगता है अभी जुड़े नहीं हैं। अंकुश जी, अंकुश चौधरी जी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपकी आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, वापस से आपका रुख कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज़ ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अंकुश चौधरी का रुख कर लेते हैं। अंकुश जी, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है? अनम्यूट करिएगा। सोनी जी, सबसे पहले तो मैं मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो इस घटना में जो घायल है वो जल्द स्वस्थ हों, ऐसी हमारी कामना है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक रिहायशी इलाके में नगर जो है उसके अंदर इस तरीके का कृत्य किस प्रकार से हो रहा था, किन लोगों के संरक्षण में हो रहा था, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, ये सारा का सारा विषय ये बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि रिहायशी इलाके में एक ही बिल्डिंग के अंदर दो फैक्ट्रियां चल रही है, जहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं चल सकती, जहाँ पे जो आवासीय है जिसका भूपयोग जो है, तो आवास विकास क्या कर रहा था, और तमाम जीएसटी के अधिकारी जो सड़कों पे खड़े होके वो क्या चेक करते हैं। तो ये सारा का सारा सवाल है कि वहां पटाखे की फैक्ट्री थी। दूसरा, जिला प्रशासन कल की ये घटना है पूरे दिन इसको डिनाई करते रहे, वो कहते रहे कि साबुन फैक्ट्री थी। जितना भयंकर वहां पे ब्लास्ट हुआ उसको देख के 30-40 फुट तक ईंटें और तमाम चीजें उड़ के गई। किस तरीके से वो सारे के सारे लोग, कई लोग तो जो पीड़ित वहां पे गए 100% तक जले हुए थे। इतना भयानक हादसा, इतना बड़ा ब्लास्ट होना, यानी कि कितना गोला बारूद वहां पे इकट्ठा था, ये सोचने का विषय है। कैसे वो सब चीजें पहुंची, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, जो आपके सारे विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग से लेके तमाम जो इतने अपने विभाग है, ये फायर ब्रिगेड विभाग क्या कर रहा था, इन सारे के सारे विभागों पे ये सवालिया निशान है। और तो इन पे गंभीर रूप से इनकी जांच होनी चाहिए और इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। होता क्या है, जो मालिकान है उन पे कार्रवाई की जाती है, वो तो दोषी है ही है, जिस व्यापारी की वो बिल्डिंग थी, लेकिन उसके साथ साथ संबंधित अधिकारी जिसकी उन क्षेत्रों में जिम्मेदारी थी, जो थाना था वहां पे, जो पुलिस बीट थी वहां पर, जो पुलिस चौकी वहां पे लगती थी, उसको नहीं पता चला कि पटाखा बैन है और उसके बाद पटाखा की इतनी बड़ी। बिल्कुल, सबसे अहम सवाल यही है। अवनीश जी, आपका रुख कर लेते हैं। अवनीश जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, इन मौतों का जिम्मेदार और वाकई रिहायशी इलाके में कैसे नजर नहीं गई प्रशासनिक अमले की, कैसे नजर नहीं गई जिम्मेदारों की कि यहाँ पर पटाखे बनाए जाने का भी काम किया जा रहा है, साबुन फैक्ट्री की आड़ में किसी की नजर नहीं गई, और एक धमाका होता है और यहाँ पर कई लोगों की जान चली जाती है। अब इन जान जाने का जिम्मेदार किसे माना जाए? अवनीश जी, देखिए, कब तक इन्हें संवेदनाओं से, कब तक गरीब आदमी को हम ये संवेदनाएं देते रहेंगे? ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमारे यहाँ जो घटना हुई थी कोल्ड स्टोरेज में, इस तरीके की घटना हुई थी, वहां भी मजदूर मरे थे और उनको सिर्फ 2 लाख मुआवजा देने से क्या उन परिवारों का भला हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये एक फैक्ट्री जहां धमाका हो गया वो सबके सामने आ गया, ऐसी सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन के सहयोग से चल रही हैं और उन्हें पता है कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत के चलते ये फैक्ट्री चल रही है, वरना इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर कहीं रिहायशी इलाके में चल रही है, प्रशासन को भनक ना लगे, तो ये किसका फेलियर है? कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें मिली भगत का पूरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा आवास विकास है, एमडीए है, क्या कर रहा है वो अगर कोई घर पे अपना कुछ भी बनाता है तो वहां अगर वो पहुंचने में सक्षम है, तो क्या उसे ये नहीं पता कि इस घर में कोई औद्योगिक काम हो रहा है? रिहायशी इलाकों में किस तरीके से फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है, ये घटना सामने आ गई तो पता चल गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारी चीजें हैं मेरठ के अंदर जो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं प्रशासन किस आड़ में ये फैक्ट्रियों का संचालन करा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अंकित जी, प्रशासनिक अमले की इस तरीके की कार्रवाई, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से शासन की भी जो छवि है वो खराब होती है, धूमिल होती है, और सवाल उठता है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, सवाल उठता है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इन सब बातों को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों ये गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आता है और क्यों सुधार नहीं हो रहा। अब सवाल ये कि क्या अब सबक लेगा प्रशासन? नहीं सोनी जी, ऐसा नहीं है। पहली बात, जिन जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति
परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। दूसरा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसमें भी डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें गलती नहीं है, लेकिन ये गलती किन स्तरों से हुई है और कौन कौन लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, किन किन कारणों से हुई है। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला का पूर्ण रूप से विश्वास बना हुआ है और ऐसी दुखद घटनाएं जो दिल को झंझोड़ कर रख दे, वो हकीकत में ही बहुत दुखनीय है, बहुत दर्दनीय है। लेकिन मैंने बिल्कुल बड़ी घटना है, इसीलिए हम इस घटना को लेकर आज डिबेट कर रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि प्रशासनिक जो अमले की कार्रवाई है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है, उसे बार बार उन चीजों को लेकर डिबेट करनी पड़ जाती है, और वो भी तब जब लगातार सूबे के मुखिया हिदायत देते हैं, मीटिंग्स लेते हैं और ये कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, लेकिन प्रशासनिक अमला बाज नहीं आता। राजू शर्मा, आपका रुख करेंगे फाइनल जो कमेंट के तौर पर या जानकारी साझा करेंगे आपसे कि इस घटना के बाद से क्या लगता है, जांच में तेजी देखने को मिल रही है, और साथ ही जिन्होंने अपनों को खोया उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजन सदमे में है, दहशत में है, क्योंकि हादसा जो है बड़ा ही विकराल था। जब हादसा हुआ तो लगभग 40 फीट तक जो ईंटें थी उस मकान की, वो उछलकर आसपास जाकर गिरी, तो आसपास के जो लोग थे वो भी हादसा देखकर सहम गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनमें कितनी दहशत फैली हुई होगी। वहीं अब जो प्रशासन है वो बेशक एक्टिव हुआ है, लेकिन ये एक्टिवनेस जो है वो कितने दिन तक चलने वाली है, ये बड़ा सवाल है। क्या 3-4 दिन जो जांच के नाम पर जो है खानापूर्ति कर ये कार्रवाई कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी? बिल्कुल एक्टिव होता तो ये घटना दोबारा दोहराती नहीं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजू शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। वाकई जिस तरीके से ये दूसरी बार ये धमाके की तस्वीर सामने आ रही है और इसमें कई जाने गई, कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और ऐसे में जब कोई हादसा होता है तो शासन स्तर पर ऐलान कर दिया जाता है मुआवजे का, लेकिन मुआवजे का ऐलान कर देने से वो जख्म क्या भरेंगे और प्रशासनिक अमला क्या जिम्मेदार होगा, क्योंकि लापरवाही अभी भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।